हेलो एंटरप्रेन्योर्स और वेलकम टू दिस न्यू वीडियो बाय एस्टीम मीडिया। मेरा नाम है अश्वनी ठाकुर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड जनरेट करने के लिए आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए फेसबुक पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग इसको नहीं समझते हैं। इस बारे में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर है, तो ये वीडियो जरूर देखिए, पूरा देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बहुत पैसे और टाइम बच जाएगा अगर आप इस बात को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं। ओके, सो जब भी आप एड रन करते हैं फेसबुक पर तो वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एक मेरा दूसरा वीडियो है वो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, कब कौन सा यूज करना है, वो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि लीड जनरेशन करने पर आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना है। अब यहां पर जब आप पहली बार खोलते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है लीड जनरेशन। आपको ऑलरेडी दिख गया वो ऑप्शन लीड जनरेशन और आपको भी लीड जनरेट करना है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ज़्यादातर लोग लीड जनरेट करना चाहते हैं, उनको लीड जनरेशन का ऑप्शन दिखता है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरा रेकमेंडेशन ये है कि अगर आपको एक्चुअल में कन्वर्जन चाहिए और आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, क्वालिटी लीड चाहिए, तो आप ये यूज़ मत कीजिए। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, एक हमारे क्लाइंट थे, वो जब पहली बार मुझसे मिले तब उन्होंने, वो रियल एस्टेट में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अश्वनी मैं अपने लीड जनरेशन के लिए मैंने एक आउटसोर्स कर रखा है, मैंने किसी और को ये काम दे रखा है जो मेरे लिए लीड जनरेट करते हैं, मेरा ऐड रन करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इतना बजट है और इतनी लीड आती है। तो मैं थोड़ा सा उनका बजट के हिसाब से लीड उनके पास ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैं समझ गया वो क्या कर रहा है। उनका जो भी कंपनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो उनके लिए काम करती है, तो मैंने समझ गया कि वो लीड जनरेशन यूज़ करते हैं। मैंने उनसे साफ पूछा कि क्या आपको आधी लीड आपकी ऐसी होती है कि वो नाम आप जब बोलते हैं तो वो कस्टमर कहता है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। वो कहता है हाँ ऐसा ही होता है। और बाकी जो बचे उनमें से भी ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होते हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, तो जो घर लेना ही नहीं चाहते, बस इंक्वायरी कर रहे थे, तो उनकी 90% लीड एकदम बेकार होती थी। यानी कि उनकी जो सेल्स टीम है उसका 90% टाइम बेकार चीज़ों में जा रहा है। लीड बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कम बजट में ज़्यादा लीड आ रही है, नो डाउट, लेकिन 90% उनका समय बर्बाद हो रहा है। 90% लीड किसी काम की नहीं है। वो रीज़न यही था कि वो लीड जनरेशन यूज़ कर रहे थे। एक सिंपल मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। जो लीड जनरेशन कैंपेन होती है फेसबुक पर, ऑब्जेक्टिव जो होता है, इसमें फेसबुक पर ही एक फॉर्म खुल जाता है। फेसबुक पर ही एक फॉर्म खुल जाता है जहां पे आप अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो और वो डिटेल ऑटोमेटिक भी आ जाती हैं। क्योंकि फेसबुक के पास आपका फ़ोन नंबर, ईमेल ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी आ जाता है। और कभी कभी वो ईमेल चेंज हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, फिर भी वहाँ पर आ जाता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन भी कई बार आती है। तो ये फॉर्म आता है, फेसबुक पर ही कस्टमर इसे सेंड कर देता है। अगर आप लीड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ देखनी है, आप हमेशा एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑप्शन डालिए। कुछ चीज़ें, फ़ोन नंबर है तो दोबारा डालिए, रीटाइप फ़ोन नंबर, रीटाइप योर ईमेल एड्रेस। कुछ एक ऐसा क्वेश्चन डालिए जो ट्रिगर करे, जो कस्टमर को थोड़ा सोचने पर मजबूर करे, जैसे कि कितने बजे कॉल बैक चाहिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन डालिए। अगर ये नहीं डालेंगे तो आपको बहुत सारी बेकार की लीड्स आएंगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिसको क्वालिटी लीड चाहिए। जिसको क्वालिटी लीड नहीं चाहिए, जिसको सेल्स ज़्यादा नहीं करनी है, अच्छा कस्टमर नहीं चाहिए, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनको सिर्फ लीड चाहिए उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है, मैं गलत बोल गया क्या? जिनको क्वालिटी लीड चाहिए, जिनको अच्छे कस्टमर चाहिए, क्वालिटी कस्टमर चाहिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जिन लोगों को सिर्फ लीड जनरेट करनी है, क्वालिटी लीड नहीं करनी है, ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो। तो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आप यूज करेंगे कन्वर्जन कैंपेन, दिस वन। कन्वर्जन में क्या होता है मैं आपको इसका बैक एंड पे समझाऊंगा होता क्या है। कन्वर्जन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका लैंडिंग पेज है, सेल्स पेज जिसे हम कहते हैं, और ये आपका थैंक यू पेज है। थैंक यू पेज मतलब अगर आपके लैंडिंग पेज पे आपका मकसद था कस्टमर से ईमेल एक्वायर करना, फ़ोन नंबर एक्वायर करना, उससे कॉल बैक बुक करवाना, वो जो आपका मकसद था, जब कस्टमर वो फॉर्म भर देता है आपके लैंडिंग पेज पर, तब वो थैंक यू पेज पर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि आपका जो फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल्ड है, वो फेसबुक का पिक्सल इसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब फेसबुक का पिक्सल समझ जाता है वो कौन कस्टमर हैं जो लैंडिंग पेज से थैंक यू पेज तक जा रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि फेसबुक पिक्सल स्ट्रांग हो रहा है, समझदार होता जा रहा है। अब उसको पता चल गया है कि आपके किस टाइप के लोग आपका लैंडिंग पेज पे आने के बाद थैंक यू पेज पे जाते हैं और वो कौन लोग हैं जो लैंडिंग पेज पे आने के बाद थैंक यू पेज पे नहीं जाते हैं। अब पिक्सल क्या करेगा, उसी तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो थैंक यू पेज तक जाते हैं, उस तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू करेगा। पहला फायदा तो ये हो गया, पिक्सल स्ट्रांग हो गया, पिक्सल समझदार हो गया। जिस तरह के कस्टमर आपके लैंडिंग थैंक यू पेज तक जा रहे हैं उसी को आपका ऐड दिखाएगा। यानी कि अब आपके फ्यूचर में आप एक प्रॉपर आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रॉपर लोगों को दिखेगा, सही लोगों को दिखेगा। फ्यूचर में सही कस्टमर के पास आपका ऐड जाएगा, उनके पास जाएगा ही नहीं जो आपके कस्टमर नहीं बन सकते, जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, जो इतनी मेहनत करके आ रहा है फेसबुक से आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है, वहां आ करके फॉर्म भर रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्वालिटी लीड बन गई। तो पहला फायदा, पिक्सल इंटेलिजेंट हो जाता है, समझदार हो जाता है। उसका समझदार होने का फायदा क्या है, आपका आगे से आपका ऐड सही लोगों को दिखेगा। दूसरा फायदा जो हो रहा है वो है आपको क्वालिटी लीड्स मिल रही हैं, क्योंकि वो क्वालिटी लीड हुई ना, जो फेसबुक छोड़ करके पहले आपके लैंडिंग पेज पे आया, लैंडिंग पेज पे आने के बाद थैंक यू पेज पे गया, यानी कि फॉर्म भरा है उसने, तो ये क्वालिटी लीड हुई यहां पर। इसीलिए हम हमेशा, ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप लीड जनरेशन यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं थोड़ा छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जितना पैसा आप फेसबुक ऐड पे लगा रहे हैं उससे कम पैसे में आप एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट बना लीजिए। 700 रुपये में डोमेन मिल जाएगा, 1000 रुपये में होस्टिंग मिल जाएगी, 1500 रुपये के आसपास में आपकी पूरी वेबसाइट या लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। वहाँ पर कस्टमर को भेजिए, वहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी लीड मिलेगी और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस जाएगा। लॉन्ग टर्म क्यों, फेसबुक पिक्सल स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपने वहाँ पर गूगल का टैग मैनेजर इंस्टॉल कर रहा है तो आपका गूगल का पिक्सल भी स्ट्रांग हो रहा है। गूगल का पिक्सल मतलब गूगल का जो रिकॉर्डिंग करने का जो उसका कोड है वो भी ट्रैक कर लेगा कस्टमर्स को। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह आपका पिक्सल स्ट्रांग हो रहा है। आप रीटारगेट कर सकते हैं कस्टमर को और आपका कन्वर्जन फ्यूचर में जो है होगा क्या, अगर आप सिर्फ लीड जनरेशन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा लीड आएंगी कम पैसे में, लेकिन वो लीड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ख़राब होंगी। कन्वर्जन में लीड आने में पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पर एक लीड 10 रुपये की पड़ रही थी, यहाँ पर वही लीड आपको 30 रुपये में एक लीड आएगी। आपको लगेगा यार 10 रुपये में एक लीड आती थी, यहाँ पर 30 रुपये में एक लीड आ रही है, लेकिन वो 30 रुपये की लीड क्वालिटी लीड है। ओवरऑल जब आप देखेंगे जो एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट आपका निकलेगा एंड में, वो आपका कन्वर्जन में कम होगा। यानी कि लीड जनरेशन कैंपेन में एक कस्टमर अक्वायर करने के लिए अगर आपके 50 रुपये लगते थे, कन्वर्जन में आपके 40 रुपये लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। इनफैक्ट समय का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में जो मुझे बताना था, आपको जो मैसेज देना था वो ये था, जो आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, कि अगर आपको प्रॉपर लीड जनरेट करनी है, क्वालिटी लीड जनरेट करनी है, क्वालिटी कस्टमर चाहिए, तो कन्वर्जन सेलेक्ट कीजिए, लीड जनरेशन मत सेलेक्ट कीजिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट हमेशा अलाउड है। तो आप क्या कीजिए, 2 कैंपेन चलाइए, एक लीड जनरेशन कैंपेन चलाइए और एक कन्वर्जन चलाइए और चेक कीजिए रिजल्ट कैसा आ रहा है। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं भी किसी दूसरे से सुनता हूँ तो मैं खुद भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक ऐड चलाइए और फिर देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है लीड जनरेशन में और कन्वर्जन में। अल्टीमेटली आप कन्वर्जन पे आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा या एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरी 5-day डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप को अभी तक अटेंड नहीं करा है तो कर लीजिए, नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए वीडियो ऐड बनाना चाहते हैं, एनिमेशन एक्सप्लेनर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट।